नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हम सिपाही बैच की क्लास ले रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ के पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दूसरी क्लास होगी। ये इससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास देख चुके हैं और उससे पहले आप पूरे क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ के यूपी पुलिस से संबंधित हो सकते हैं, एसएससी जीडी से संबंधित हो सकते हैं या इस लेवल की किसी भी परीक्षा से संबंधित हो सकते हैं, उनको आप देख चुके हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। और एक बार आप ये बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको सिपाही बैच कैसा लग रहा है, मैथ की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, बाकी सब्जेक्टों की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। आप में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, अपना प्यार बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन की करते हैं बात। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 30, 60 और 72 का क्या लेना है भैया? HCF लेना है। क्या लेना है भैया? HCF लेना है, मतलब महत्तम समापवर्तक लेना है। अगर मैं डिफरेंस विधि लगाऊं, अगर मैं अंतर विधि लगाऊं मेरे भाई, तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर है 12। इनका अंतर कितना है भैया? इनका अंतर है 12। अब या तो ऑप्शन बनेगा 12, या तो ऑप्शन बनेगा 12, या फिर जो संख्या 12 को काटती है वो संख्या इसका HCF बन जाएगी। 12 से भाग करके देखा तो 30 12 से भाग नहीं लगता। जब 30 12 से भाग नहीं लगता तो इसे 2 से कर देंगे भाग, तो बचेगा कितना? 6। पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 4 से भाग करेंगे। इस तरह से हम संख्या को छोटा करते चले जाते हैं। तो 6 आया, 6 पंजे 30 और 6 से 10 बार कटा 60 और 6 से 12 बार कट गया है 72। इसका मतलब इसका जो HCF है, इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो 6 ही तो है, और इसका आंसर जो है वो कितना है भैया? 6 है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। 42, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक बताना है। 42, 60 और 72 का HCF बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है, HCF बताना है। एक बार फिर से कर सकते हैं आप वही काम जो इससे पहले क्वेश्चन में किया है। अंतर लिया, अंतर आया 12, लेकिन एक बार फिर वही समस्या। क्या 12 से 42 भाग हो सकता है? नहीं। क्या 12 से 42 भाग हो सकता है? नहीं। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई? जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा है वही काम इसमें करेंगे मेरे भाई। 2 से भाग करेंगे किसको? 12 को, तो कितना आएगा? 6। 2 से भाग करेंगे 12 को तो कितना आएगा? 6। 6 से क्या 42 कटता है? बिल्कुल कटता है। 6 सत्ते 42, 6 दाएं 60 और 6 से 72 12 बार कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर भी, इसका उत्तर भी, इसका आंसर भी 6 ही है। चाहे इस क्वेश्चन की बात करी, चाहे इस क्वेश्चन की बात करी, दोनों क्वेश्चनों का उत्तर भी 6 है। और दोनों क्वेश्चन जो आए हैं 18 जून 2018 के, एक बैच फर्स्ट में आया है, एक बैच सेकंड में आया है, और दोनों ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं, तो इतने आसान क्वेश्चन आपके 2026 में क्यों नहीं पूछे जा सकते? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 150, 225 और 375 का में से लेना है। 150, 225 और 375 का में से लेना है, HCF लेना है मेरे भाई। तो एक बार फिर से हम वही काम करेंगे। क्या? अंतर विधि लगाएंगे। क्या? अंतर विधि लगाएंगे। जो भी दो नजदीक की संख्या है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उनका अंतर लेंगे, उनका अंतर लेंगे, उनका अंतर लेंगे। 225 में से 150 घटा दो। 225 में से 150 घटा दो, कितना बचा मेरे भाई? 75 बचा। कितना बचा मेरे भाई? 75 बचा। तो क्या 75 इन तीनों संख्याओं को भाग दे पा रहा है? क्या 75 से हम तीनों संख्याओं को काट पा रहे हैं? क्या 75 इन तीनों संख्याओं को भाग दे पा रहा है? अगर तीनों संख्याओं को 75 भाग दे रहा है मेरे भाई, तो इसका में से इसका HCF ही
75 हो जाएगा। नहीं तो फिर इससे नीचे आएंगे, 75 को 2 से भाग लगा नहीं सकते, 3 से भाग लगाएंगे, फिर आ जाएगा 25, फिर 25 से भाग देके देखेंगे। चलिए 75 दूनी 150, 75 तिया 225 और 75 बने 375। इसका मतलब इसका जो में से है वो 75 है। अब जैसे मेरे 75 का पढ़ा याद है, अगर आपके याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें बिना सोचे समझे, आप इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए भाग विधि लगा दो। क्या लगा दो मेरे भाई? भाग विधि लगा दो। एक बार माननी चली, बचा कितना? 75। बचा कितना? 75। बचा कितना? 75। 75 से अब 150 को भाग देंगे, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, तो ये पूरा कट चुका है। इसका मतलब अगर मैं 150 और 225 की बात करूं, अगर मैं 150 और 225 की बात करूं, तो इसका जो में से बनेगा वो 75 बनेगा। अभी एक संख्या बची है, वो कितनी है? वो है 375। वो कितनी है? वो है 375। 375 को मैं 75 से भाग लगाऊंगा, 375 को मैं 75 से भाग लगाऊंगा। कितनी बार भाग नहीं चलाऊंगा? 5 बार। 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 सते 35 और 2 37। 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 सते 35 और 2 37। तो ये सब जो है 75 से कट रहे हैं। इसका मतलब इसका में से इसका एचसीएफ बिल्कुल 75 है। इसका उत्तर बिल्कुल 75 है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है? 52, 78, 165 का एचसीएफ बताना है। 52, 78 और 156 का, 52, 78 और 156 का एचसीएफ बताना है। का में से बताना है, का एचसीएफ बताना है, का में से बताना है। अब क्या कर सकते हैं आप? यहां पर अंतर ले सकते हैं, यहां पर मेरे भाई अंतर ले सकते हैं। कितना आ गया अंतर? 26 आ गया। कितना आया मेरे भाई अंतर? 26 आया। 78 में से 52 घटाऊंगा, कितना आया? 26। क्या 26 52 को काटता है? बिल्कुल काटता है। 26 दूनी होते हैं 52। क्या 26 52 को काटता है? बिल्कुल काटता है। 26 दूनी होते हैं 52। क्या 26 78 को काटता है? बिल्कुल काटता है। 26 तिया होते हैं 78, 26 तिया होते हैं 78। क्या 26 156 को काटता है? बिल्कुल काटता है। 26 छिका होते हैं 156, 26 छिका होते हैं 156, 26 छिका होते हैं 156। भाई 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3, 6 दूनी 12 और 3 15। इसका मतलब इसका में से कितना आ गया भाई? 26 आ गया। अब जैसे मेरे वही बात है, 26 का पढ़ा याद है तो मैं तुरंत कर पा रहा हूं। लेकिन अगर आपके याद नहीं है, अगर मेरे भाई आपके याद नहीं है, अगर आपको पढ़ना याद नहीं है, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। कैसे? 52 से भाग करेंगे, एक बार 52 से भाग लगेगी, 26 बचेगा और फिर यहां पर 26 दूनी हो जाएगा 52। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? 156 को भाग लगाएंगे 26 से, 156 को भाग लगाएंगे 26 से, तो 6 बार पूरा कट जाएगा। एक भाग विधि से कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और भी लगा सकते हैं, या फिर मेरे भाई एक तरीका और भी लगा सकते हैं, या फिर मेरे भाई एक तरीका और भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पहले आप ये देख लो कि इन तीनों संख्याओं में से 52, 78, 156 में से क्या कॉमन ले सकते हो? क्या सब में कॉमन आ रहा है? क्या सबसे जो छोटी संख्या की बात करूं तो 2 कॉमन आ रहा है। 2 से अगर मैंने भाग करा तो 26 आया। 2 से अगर मैंने भाग करा तो कितना आया? 39 आया। 2 से भाग करा मैंने, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16 आया। अब 26, 39 और 78, अब 26, 39 और 78, अब 26, 39 और 78 में से क्या कॉमन आ रहा है? कौन सी ऐसी वो संख्या है जो 26 को भाग दे दे, जो 39 को भाग दे दे, जो 78 को भाग दे दे? तो वो कौन सी है भैया? 13। वो कौन सी है? 13। तो 13 से भाग दिया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 छिक 78। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों में से कॉमन आ सकती है? नहीं। क्या अब कोई ऐसी संख्या बची है जो इन तीनों में से कॉमन आ सकती है? जवाब होगा नहीं। जब कोई संख्या नहीं बची तो 13 दूनी 26, ये मैस है, ये एचसीएफ इस तरह से भी निकाला जा सकता है, इस तरह से भी इसके उत्तर पे जाया जा सकता है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है बिल्कुल बता सकते हैं। ये पहले वाला तरीका अंतर विधि, ये दूसरा तरीका भाग विधि,
और ये तीसरा तरीका अनुमान विधि, आपके हिसाब से कौन सा तरीका बेहतर है? अनुमान विधि भी ऐसी नहीं कि गलत हो जाए, अनुमान विधि भी ऐसी नहीं है जो आपका उत्तर गलत ले आएगा। तो आप मुझे बताएं कि पहला तरीका सही लग रहा है, दूसरा तरीका सही लग रहा है, या मेरे भाई तीसरा तरीका आपको अच्छा लगा? कमेंट बिल्कुल करें, कमेंट करने में कंजूसी करते हैं आप, उसको बिल्कुल करें। कम से कम और भी कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट कर सकते हैं, और कुछ नहीं आता क्वेश्चन का आंसर तो आप लिखकर टाइप कर सकते हैं, और कुछ नहीं आता जो सबसे आसान क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब तो दे सकते हैं। आप कुछ भी नहीं करते। आप पहली बात अपने कॉपी और पेन उठाइए, आप अपने कॉपी और पेन उठाइए और उन ऊपर इन क्वेश्चनों को करें। मेरे हल करने से पहले जब क्वेश्चन लगा है आपके सामने, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद और उन क्वेश्चनों का आंसर अपने आप से निकालें, उस आंसर को कमेंट करें, और अगर वो गलत है तो फिर ये देखें, फिर वीडियो देखें, हमने गलती कहाँ की, हमने गलती कहाँ की, हमें कौन सा तरीका लगाना था, हमें कौन सा तरीका लगाना था जिससे हमारा समय बचता, जिससे मेरे भाई हमारा समय बचता। चलिए अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 54, 162 और 189 का महत्तम समापवर्तक बताना है। तीन संख्या एक बार फिर से, आज तो मैं से बिल्कुल आपको सिखा के जाना है, जितने तरीके हैं सारे आपको बताने हैं। और एक बात दिमाग में भर लें, एक बात दिमाग में उतार लें कि मैसे का क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में यूपी पुलिस कांस्टेबल ने पूछा है, तो ये तो आना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, इसके बिना तो पेपर मुझे लग रहा अधूरा ही है। सारे आसान क्वेश्चन है। चलिए देखें भाई, यहां पर इसका मैसे ज्ञात करना है। अब मैसे ज्ञात करना, या तो आप ये लगाएं, या तो आप ये लगाएं अंतर्विधि। कितना आ गया भाई? 27, 27 आ गया। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 27 सिक्का, 27 सिक्का देखो, 6 सते 42 का 2 कहां से को 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, बिल्कुल कट गया। और 27 सते 7 सते 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, तो इसका मैस है, इसका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई? 27 आ गया। अब अनुमान विधि से देख लो, भाग विधि आपको आ चुकी होगी। अनुमान विधि से मैंने केवल एक क्वेश्चन कराया है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ रहा हूं अनुमान विधि से। किससे लेकर बढ़ रहा हूं? अनुमान विधि से। आप सबसे पहले वो संख्या देखो जो सबको काट पा रही हो। कौन सी काट रही भैया? 3 काट रही, 9 काट रही, 6 काट रही, कौन सी काट रही? जो बड़ी से बड़ी संख्या आप वो भाग लगा सकते हो, देखो तो 9 से 9 का पढ़ा तो याद है, 9 से भाग लगा दो भैया। और अगर पढ़ा भी याद नहीं तो 9 उस संख्या को काटते हैं जिसके अंकों का योग 9 हो। तो 9 हो चुका है, इसका 9 हो चुका है, और इसका हो चुका है 9 9 18, मतलब 18 भी 9 से कटता है। जिसके अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, 9 6 54, 9 एकम 9, 7 बचे 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब 6 18 21, अब 6 18 21, अब 6 18 21 जो बचा है मेरे भाई, उनमें से क्या कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? कौन सी वो संख्या है जो इन तीनों को भाग दे सकती है? वो है 3। वो कितनी है? 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 7 21। अब आगे कोई संख्या ऐसी नहीं बची, अब आगे संख्या ऐसी कोई नहीं बची जो इन संख्याओं को सबको भाग दे दे, 2 6 और 7 को एक साथ भाग दे दे, नहीं बची। तो 9 या 27 ये आपका आंसर है। अब आप बिल्कुल बता सकते हैं ये तरीका कैसा लग रहा है। मस्त तरीका है, तो वीडियो के नीचे आप लाइक बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर आज के हम 6 की तरफ चल रहे हैं। क्या है भैया? यह है 18, 27 और 36 का एचसीएफ। जब इतने बड़े बड़े संख्याओं का आपने एचसीएफ निकाल दिए, तो ये किस खेत की मूली है? ये किस खेत की मूली है? यहां तो अंतर विधि तुरंत काम कर जाएगी, यहां तो अंतर विधि तुरंत काम कर जाएगी। अंतर ही छोटा आ गया, अंतर ही बहुत छोटा है, अंतर ही वो है जिसका पहाड़ा आपके याद है। जब अंतर ऐसा आ जाए जिसका पहाड़ा आपके याद है, उससे आसान कुछ नहीं होता। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो कुल मिलाकर ये सारी संख्याएं 9 से कट रही हैं, सारी संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो इसका में से भी 9 है, इसका में से भी 9 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
7वें क्वेश्चन की बात करें, 9/13, 7/11, 3/8 का HCF बताना है। 9/13, 7/11 और 3/8 का HCF बताना है, मैसे बताना है। जब भिन्नों के मैसे की बात करूं, तो क्या होगा, 9, 7 और 8 का तो लेना है आपको मैसे, और जो बटे में बचे हैं उनका लेना है आपको लेसन। निकलेगी दोनों चीज एलसीएम, ठीक है। तो निकलेगी दोनों चीज, ऊपर वाले का में से नीचे वाले का लेस है। अगर भिन्नों का में से निकालना है तो अंश का में से और हर का लेस है। अगर भिन्नों का लेस निकालना है तो अंश का लेस है और हर का में से, मतलब जो चीज निकालनी वो ऊपर वाले का निकालना, और जो चीज नहीं निकालनी वो नीचे वाले का निकालनी, आपको दोनों ही है। अब देखो, ये लगातार संख्याएं 7, 8, 9 लगातार संख्याओं का में से एक होता है, दिमाग में रख लो, ये पल्ले गांठ बांध लो कि अगर 2 लगातार संख्याएं आ जाएं तो कुछ नहीं करना, भाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, एक उत्तर लगाना। 11, 13, 8 का लेस चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं अगर आ गई, सहअभाज्य संख्याएं अगर आ गई और लेस अगर निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे मेरे भाई, गुणा करोगे। क्या करोगे मेरे भाई, गुणा करोगे। क्या करोगे मेरे भाई, गुणा करोगे। 11 8 88, 11 8 88 की गुणा 13 में कर दो, 13 8 104, हासिल को 10, 13 8 104 और 10 हो जाएंगे भैया 114, कुल मिलाकर 1144, कुल मिलाकर 1144 इसका उत्तर बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आया है जेल वार्डन में, ये आया है यूपी पुलिस जेल वार्डन 19 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में। एक बार फिर से क्या है, एक बार फिर से HCF का क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैसे का क्वेश्चन है। संख्याएं इस बार बड़ी है, जब संख्याएं बड़ी होंगी तो आपको सबसे पहली जो मेन विधि है उसका ध्यान रखना है, भाग विधि। जब सारी चीज फेल हो जाए, जब सारे हथियार फेल हो जाए तो ये हथियार आपका काम करता है। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो वाला ये मेथड है। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो वाला ये मेथड है, भाग विधि वाला ये मेथड है। अगर मैं भाग करूं, अगर मैं भाग लगाऊं तो 3 बार भाग लग जाएगी भैया। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 चौक 12, घटाया 0, कितना आया 2, कितना आया 4, आगे ले आओ कितना 4052, 4052, 9 बार चला दो, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1, 9 चौक 36 और 1 37, कितना बचा 2, कितना बचा 7, कितने बचे 2। अब 272 के आगे 420 को ले आओ, 272 के आगे 420 किलो, एक बार माननी चलेगी, छोटा होता चला जाता है। भाग में सबसे बड़ी बात है आपकी संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, आपका काम छोटा होता चला जाता है। अब यहाँ पर 148 से भाग दोगे 272 को, 148 से 272 को भाग लगाओगे तो एक बार माननी, घटा दो भाई, 12 में 60 गए 4, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए 2, यहाँ बचा 1, 124, 124 से भाग लगा दो 148 को, 124 से 148 को भाग लगाएंगे, एक बार माननी चलेगी, कितने बचे 24, ठीक है जी, कितना आया 124, कितनी बार माननी चलेगी, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 बार, 24 पंजे 120, कितना बचा 4, ये आ गया 24, 4 से 24, तो पूरा कट गया। इसका मतलब इसका जो मैसे है, इसका जो मैसे है, इसका जो मैसे है, इसका जो HCF बनेगा, इसका जो मैसे बनेगा वो कितना बनेगा भाई 4 बनेगा। इसका मैसे है, इसका जो HCF बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दो संख्याओं का मैसे 16 है और उनका गुणनफल 6400 है, लेसे बताना है। तो यहां पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लेसे गुणा मैसे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लेसे मैसे। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल दे रखा है 6400, दोनों का गुणनफल दे रखा है 6400, लेसे निकालना है, लेसे चाहिए, मैसे 16 है, मैसे 16 है, लेसे निकालना है, मैसे 16 है, लेसे निकालना है, मैसे 16 है। 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 चौका 64,
इसका मतलब जो लैसा है, जो एलसीएम है, वो कितना है मेरे भाई? 400 है। वो कितना है मेरे भाई? 400 है। क्वेश्चन नंबर 10 की करते हैं बात। क्या है? दो संख्याओं का मैस और लैसा क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो हमें कौन सी संख्या बतानी है? छोटी संख्या बतानी है। लैसे लैसे जो दे रखा है वो 60 है और मैसे जो दे रखा है वो कितना है? 2 है। ऑप्शन से जाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से जाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से जाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। कैसे जाऊंगा वो भी देख लेते हैं। उसने कहा कि दोनों संख्याओं में जो अंतर है वो 14 का है, मतलब एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है। छोटी संख्या ये है तो जो बड़ी संख्या होगी 14 ज्यादा 18 होगी। ये 5 है तो ये 19 होगी। ये 6 है तो ये 20 होगी। ये 7 है तो ये 21 होगी। मतलब उसमें हमने 14 14 ऐड कर दिया। अब इसका में से देखेंगे 2 है, इसका में से 1 है, इसका में से 2 है, इसका में से 7 है। में से कितना होना चाहिए था? 2। में से कितना होना चाहिए था? 2। अब ले से देखो 4 और 18 का, 4 और 18 का जो ले से आएगा वो 36 आएगा। 4 और 18 का जो ले से आएगा वो आएगा 36। तो उत्तर क्या बचा मेरे भाई? उत्तर क्या बचा मेरे भाई? सी ऑप्शन बचा। सी ऑप्शन बचा। और अगर हम इसे डायरेक्ट करते तो क्या होता? समीकरण बनती, समीकरण पूरा बोर्ड भरती। पूरा बोर्ड भरने के बाद फिर हमें सोचना पड़ता है इसके क्या टुकड़े हों, उसके क्या टुकड़े हों, सिर में दर्द हो जाता। आप क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाते। ऐसे नहीं करने। इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना। ये वो क्वेश्चन है जो आपका समय ले जाते हैं अगर आपने तरीके से नहीं उठाई। अगर आपने ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं उठाया होता तो पक्का आपका ज्यादा समय यहां पर चला जाता। फिर आप इधर के रहते ना उधर के रहते, जब लास्ट में आपका कई बार उत्तर भी नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार आपको करना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार आपको करना चाहिए। इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए मैं इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो दो परिमेय संख्याओं का एचसीएफ मतलब में से और लेस है समान हो तो वे निश्चित रूप से कैसी संख्याएं होंगी? कैसी संख्याएं होंगी? समान। कैसी संख्याएं होंगी? समान। डी ऑप्शन सही होगा। भाई वही तो लेस है और वही में से। जैसे सपोज करो मैं 4 4 लिख दूं तो लेस भी इसका 4 है, में से भी 4 है। अगर मैं 17 17 लिख दूं, ले से भी 17 है और में से भी 17 है। मतलब अगर कोई दो संख्याएं समान है तो केवल उसी कंडीशन में, केवल उसी कंडीशन में, केवल उसी स्थिति में उसका लेस है और में से एक होगा। लेस है और में से एक होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेल वार्डन में पूछा गया 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में, ये 19 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया। दो संख्याओं का जो लेस है और में से क्रमशः 252 और 18 है, उनके बीच का अंतर 90 है, तो उनका योग क्या होगा? उनका योग क्या होगा? उनका योग क्या होगा? ले से जो दिया है वो 252 दिया है, में से जो दिया है, में से जो दिया है वो 18 दिया है, में से जो दिया है वो 18 दिया है। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे भाई? ले से दे रखा, में से दे रखा। लेसा को अगर मैं भाग दे दूं में से तो 18 कम 18 कितने बचे? यहां पर बच गए आपके 7 और ये हो गए 72। 18 चौक 72। 14 के ऐसे टुकड़े कर दो, 14 के ऐसे टुकड़े कर दो जो सहभाज्य हो। एक तो 1 गुना 14 होगा, एक होंगे 2 गुना 7, इसके अलावा कोई टुकड़े होते नहीं। ठीक है। ये जोड़ा बहुत कम रेयर केस में आपका आंसर बनता है। अब इसका जो योग है वो निकालना, जबकि अंतर दे रखा है इसने कितना? 90। अब इनका अंतर देखो कितना बैठ रहा? 5। और अंतर कब निकलेगा? जब इसकी गुणा में से में होगी, जब इसकी गुणा में से में होगी, क्योंकि वो अनुपात का अंतर नहीं कह रहा, वो संख्याओं का अंतर कह रहा है। ये 5 किसका है? अनुपात का अंतर। उन दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। उन दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, तो अनुपात का अंतर 5 आया। अनुपात का अंतर 5 आया। मैं से में गुणा करूंगा 5 का तो 90 आया, मैं से में गुणा करूंगा 5 में तो 90 आया। हमें निकालना है योग, हमें निकालना है योग। योग निकाल लेंगे 7 और 2 9, योग निकाल लेंगे 7 और 2 9 और गुणा 18। 18 निम्मा 18 निम्मा 18 निम्मा 162 हो जाते हैं। 18 निम्मा 162 हो जाते हैं। 18 निम्मा 162 हो जाते हैं और वो आपके बी ऑप्शन में उत्तर है। यही इसका सही जवाब है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
मैं कहूंगा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, 2026 वाला क्वेश्चन है ये 2026 वाला क्वेश्चन है, 2026 में आने वाला क्वेश्चन। नंबर 13 की बात करें, दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और एचसीएफ 12 है तो एलसीएम बताना है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे होता है। ठीक है, दोनों का गुणनफल दे रखा 864, दोनों का गुणनफल दे रखा 864, मैं से 12 दिया है, एलसीएम बताना है। मैं से 12 दिया है, एलसीएम बताना है। 12 से काट दो भाई, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, कितने बचे यहाँ पर 2, और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, इसका लैसा कितना आ गया 72 आ गया, इसका लैसा कितना आ गया 72 आ गया, इसका लैसा कितना आ गया 72 आ गया, ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, दो संख्याओं का मैस है और लेस है 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे से 14 अधिक है तो वो छोटी संख्या क्या है। रिपीट क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया भैया। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। आप इसका जो है मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, देखेंगे एक बार और उस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन पहले ये मैंने क्वेश्चन कराया है, दो क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, दो संख्याओं का मैस और लेस है 2 और 72 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, छोटी संख्या क्या है। फिर से हम ऑप्शन से उठाएंगे, फिर से हम इसे ऑप्शन से उठाएंगे। मैं से 2 है, ले से 72 है, मैं से 2 है, ले से 72 है, मैं से 2 है, ले से 72 है, और ऑप्शन 4, 6, 8 और 10। उसने कहा जो बड़ी संख्या है वो छोटी के दुगने से 2 अधिक है, दुगने से 2 अधिक। तो 4 दूनी 8 और 2 10, 6 दूनी 12 और 2 14, 8 दूनी 16 और 2 18, 10 दूनी 20 और 2 22। इसका में से कितना 2, 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 में से तो सबका ही 2 है। अब ले से देखो, इसका ले से कितना आया भैया 20, हटाओ। इसका ले से कितना आया, इसका ले से कितना आया, इसका ले से जो है 72 आया क्या, 14 से 72 नहीं कटता, इसे भी हटा दो। इसका लेसन कितना आया 72, भाई 8 से भी 72 कटता है, 18 से 72 कटता है, लेकिन 10 से 72 नहीं कटता, 22 से 72 नहीं कटता। इसका मतलब इसका लेसन भी जो है 72 नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन सी बना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस टाइप के क्वेश्चन आप पर आए हैं या नहीं, ऑप्शन से उठाने वाले क्वेश्चन आप पर आए हैं या नहीं, ये वाले क्वेश्चन आपको पहले परेशान करते थे या नहीं, पहले आसान थे या अब आसान है, वो आप मुझे बता सकते हैं। तैयारी कैसी चल रही है वो आप मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।